अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा अपने अमन व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। आज मैं जो आपको एक क़िस्सा सुनाने वाला हूँ बहुत ही सबक आमोज़ है, बहुत दर्द भरा है, बहुत नसीहत है इस क़िस्से के अंदर। ये हम सब के ज़िंदगी से आरास्ता है, हम सब की ज़िंदगी से ये मिला हुआ है और हम सब की ज़िंदगी में ये चीज़ पाई जाती है। तो इस क़िस्से को एंड तक देखें, स्किप ना करें, आखिरी तक देखें, एक एक चीज़ को समझें, नसीहत लें। ये नसीहत के लिए वाक़यात बताए जाते हैं, वाक़यात सुनाए जाते हैं, क़िस्से सुनाए जाते हैं ताकि हम इससे नसीहत पकड़ें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग सब अमल करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें प्लीज़। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहले ही रात में लड़का जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था, यानी बड़ा सा बर्तन था और उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि उस प्लेट से, उस थाल से बहुत जबरदस्त खुशबुएं आ रही थी। वो पलंग के पास लेकर आया और दुल्हन के सामने वो खाना रख कर कहने लगा कि आओ हम खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया और आपने भी खाना नहीं खाया, तो आओ खाना खाते हैं साथ में। तो जो बीवी यानी नई नवीली दुल्हन थी उसने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों खाना खाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी वालिदा यानी आपकी माँ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, वो भी बहुत मेहमानों में और दूसरों को खाना तकसीम करने में बहुत मसरूफ थी। मैंने देखा आखिर तक उन्होंने खाना नहीं खाया। तो आप एक काम करो, अपनी माँ को बुला लो, हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं, खाने के बाद तुम्हारी माँ चले जाएगी। तो लड़के ने ऐसे इग्नोर करने के अंदाज में कहा कि वो सो गई होगी, उन्हें छोड़ो ना, हम खाना खाते हैं। तो उस नई नवीली दुल्हन ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, आपकी माँ है, खाना नहीं खाई, दिन भर काम कर रही थी, आप बुला लो ना, साथ में खाना खाते, खाने के बाद वो चली जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि तुम छोड़ो, माँ को रहने दो ना, हम खाना खाते हैं, माँ अभी सो गई होगी, सुबह उठ के खा लेगी। लेकिन बीवी बार बार इसरार करते रही, बार बार प्रेशर डालती रही अपने नए नवेले दूल्हे पर कि जाओ अपने अम्मी को लेकर आओ, लेकिन वो इग्नोर करता रहा। जब लड़की ने देखा शौहर का रवैया, अपने नए नवेले दूल्हे का रवैया देखा अपने माँ के ताल्लुक से, तो उसने उसी वक्त ऑन द स्पॉट तलाक की डिमांड कर दी, तलाक का मुतालबा कर दिया कि मुझे इसी वक्त तुमसे तलाक चाहिए। शौहर बड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, काटो तो खून नहीं। अपनी नई नवीली दुल्हन के जबान से पहले ही रात में ये इतना बड़ा मुतालबा उसके लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन लड़की अपनी बात पर डटी रही। उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में, और अभी चाहिए, इसी वक्त। बहरहाल जब वो अपनी बात पर अड़ी रही और बिल्कुल वो गुस्से में थी, आखिरकार वो लड़की अपनी तलाक के मुतालबे पर अड़ी रही जब तक कि उसने तलाक न ले ली। आखिरकार दोनों के बीच में जुदाई हो गई, तलाक हो गई, दोनों चले गए अपने अपने रास्ते। फिर दोनों ने दूसरी शादियां कर ली, 25-30 साल भी गुजर गए। तो ये जो औरत थी जिसने तलाक लेकर गई थी, उसके 2-3 बेटे भी हुए और वो बेटे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी माँ का बहुत अदब करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस औरत ने, यानी जो जिसने तलाक ली थी, उसने हज का इरादा किया, तो उनके बेटों ने फौरन हाँ कर दी और अपनी माँ को लेकर वो हज के लिए निकल पड़े। चूंकि पहले कोई प्लेन वगैरह तो थे नहीं, तो ज्यादा करके लोग रास्तों का सफर करते थे, अपने घोड़ों पर, ऊंट पर या कोई और जानवर के ऊपर वो सफर करते थे। तो ये सफर कर रहे थे, तो सफर में भी ये बच्चे अपनी माँ का बहुत ख्याल रख रहे थे, बहुत खिदमत कर रहे थे। इन्हें ऐसा कह लीजिए कि माँ का पैर जमीन पर पड़ने नहीं दे रहे थे, इतनी वो खिदमत कर रहे थे। रास्ते से चलते चलते इस औरत की नजर एक आदमी पर पड़ी जो बिल्कुल यानी खस्ता हाल, भूखा प्यासा और कपड़े फटे हुए पुराने से बिल्कुल एक किनारे पर बैठा हुआ है।
तो इस औरत ने अपने बेटों से कहा कि बेटो जाओ उस आदमी को देखो, उस मुसाफिर को देखो, कौन है, कहां से आया है और इस हालत में क्यों है, खाना खाया नहीं खाया, उसका हाथ मुंह धुलाओ, उसको खाना पीना खिलाओ। बहरहाल बच्चे वहां पर गए, उस आदमी से जाकर कैफियत पूछी, हालचाल पूछा, उसके कपड़े बदले, उसको नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया। उस औरत की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो पहचान गई कि अरे ये तो मेरा पहला वाला शौहर है जिससे मैंने तलाक ली थी। कहने लगी अरे तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, वक्त ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्यों इतने बुरे हाल में हो। तो आदमी धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा कि मेरी औलाद ने मेरी नाफरमानी की, मेरे साथ बुरा सलूक किया, मेरे साथ कोई भलाई नहीं की, मेरा सारा माल लूट लिया और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। तो ये औरत कहने लगी तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाली थी, तुमने कौन सा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया था। मैं उसी रात मैं जान गई थी कि तुम अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, तुम अपने वालिदैन के हक अदा नहीं करते, इसीलिए मैं डर गई थी कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। आज देखो तुम्हारी औलाद को देखो और मेरी औलाद को देखो, मेरी औलाद मेरा पैर जमीन पर टिकने नहीं देती और तुम्हारी औलाद ने तुमको जमीन पर खुला छोड़ दिया है। आज तुम कहां हो और मैं कहां हूं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ बुरा सुलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा शानदार गुजारना चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ शानदार सुलूक करो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। माँ बाप के साथ सुलूक एक ऐसी किताब है जो तुम्हारी औलाद तुम्हें बुढ़ापे में पढ़कर सुनाती है। जैसा तुमने मामला तुम्हारे माँ बाप के साथ किया था, वही मामला तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ऐसी हजारों मिसालें हम रोजाना सुनते हैं और देखते हैं। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला करेंगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेगी। अगर तुम उनके साथ बुरा सुलूक करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुना आप लोगों ने वाक़या, कितना ज़बरदस्त सबक आमोज़ वाक़या था। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं दुनिया में रहते हुए जान सकता हूँ कि अल्लाह मेरा खुश है या नाराज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ बिल्कुल तुम जान सकते हो। तुम अपने वालिद के चेहरे के देखो, तुम अपना रिश्ता अपने वालिद से देखो कि अगर वालिद तुम्हारे तुमसे खुश हैं तो समझ जाओ अल्लाह भी खुश है, और अगर तुम्हारे वालिद तुमसे नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है। इतना ऊंचा मर्तबा है वालिदैन का। आज हम जगह जगह हर सिटी के अंदर ओल्ड हाउस बना दिए हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, एक माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए अपने खून को निचोड़ देता है, अपने आप को निचोड़ देता है, अपने आप को खपा देता है औलाद की ज़िंदगी बनाने के लिए। यही औलाद जब ज़िंदगी बन जाती है अपने स्टेटस पे आता है, अरे हमारा स्टेटस ऐसे है, हम इससे माँ बाप को कैसे रखें, अरे माँ बाप की खांसियाँ हमें रात में तंग कर रही हैं, अरे बेवकूफ़ नालायक लानत हो, जब तू रातों रातों भर बीमार रहता था, रातों रात भर खांसता था, तेरी माँ को नींद नहीं आती थी, पता नहीं आज ये दवा क्यों नहीं फ़ायदा कर रही, पता नहीं मेरा बच्चा कब सोएगा। रात में जब बिस्तर पे पेशाब कर देता था तो माँ परेशान हो जाती थी, बाप परेशान हो जाता था। अगर कपड़े नहीं होते थे, जो भी होता सूखा तुमको देते थे, खुद गीले पर रह जाते थे। ठंडी का ज़माना है, गीला खुद यूज़ करते थे मगर तुम्हें कभी ठंड नहीं रहने देते थे, खुद ठंडी बर्दाश्त करते थे। वो है वालिदैन। आज तुमने वालिदैन का यह हाल बना दिया है, ये वालिदैन को कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम जिसका वजूद से तुम्हारा वजूद है, अगर वो ना होते तो तुम्हारा वजूद नहीं। तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम हो कौन। तुमको अगर वो बचपन से सही तालीम ना देते, सही परवरिश ना देते तो तुम्हारा स्टेटस आता कहाँ से। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کہ ایک انسان اپنی والدین کی ماں کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت، زندگی پر غلامی کرتا رہے، پھر بھی وہ ماں نے جو ایک مرتبہ وہ اس کے پیٹ میں رہتے ہوئے آہ کہا تھا، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ باقی سب باتیں چھوڑ دیجیے، صرف ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خدمت نہیں، غلام بن کر غلامی کی زندگی گزار دے والدین کے سامنے، تب وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین نہیں ہیں، یا دونوں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، تو اللہ جو ہیں ان کی قدر عطا فرمائے۔ جو نہیں ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے خوب ثواب دارین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے ہو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔